हेलो एवरीवन। घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने में हमें ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो हम उसमें हमारा समय भी ज़्यादा लगता है और हमारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके काम को आसान करेंगे और पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रिक एंड जुगाड़ लेकर आती रहती हूँ जो आपके काम को आसान करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टिप्स तो फ्री का जुगाड़ होने वाला है। तो इस तरह से हम जब भी कभी कुछ बाहर खाने का सामान खरीदते हैं, खास करके चोखा बाटी खरीदते हैं, तो इस तरह की प्लेट्स हमें मिलती हैं खाने के लिए। अगर हम उसको पैक करवा लेते हैं तो इस तरह से वो जो बेचने वाले होते हैं तो हमें इस तरह की 2-4 प्लेट्स दे देते हैं। तो इनको हम जब घर में लाते हैं तो अपने बर्तन में खाते हैं और इस तरह की प्लेट्स को हम फेंक देते हैं। तो इन्हीं को मैं देखते हुए मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि हम इसको फालतू में ही फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका इतना बढ़िया से जुगाड़ लेकर के आई हूँ, शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा और आप भी इस तरह से अपनी प्लेट को फेंक देते होंगे। तो आज इस तरह से आप फेंकेंगे नहीं, इस तरह से आप अपनी बॉटल को, सॉस की बॉटल को इस तरह से रख लीजिए और बढ़िया ऑर्गेनाइजर का काम करती हैं। तो इस तरह से जब आप अपने किचन टॉप पर रखोगे तो इस तरह से आप चारों तरफ के घुमा भी सकते हो और जहाँ पर मन करे उधर आप इस तरह से रख सकते हो। अगर आप किचन की आप साफ सफाई करते हो तो एक एक बॉटल आपको उठानी नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपके पास एक फ्री का ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा। तो है ना बढ़िया, फ्री का ऑर्गेनाइजर। और इसके लिए तो हमने पैसे भी नहीं खर्च किए हैं और फ्री में मिल जा रहे हैं हमें, और इसे हम कबाड़ समझ करके फेंक देते हैं। तो अब इसे कभी मत फेंकिएगा, इस तरह से आप जुगाड़ बना सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के जो अचार की बॉटल होती हैं, बड़ी बॉटल होती हैं, जिनमें हम अचार को स्टोर करते हैं, लेकिन डेली खाने के लिए हम इस तरह से छोटी बॉटल में अचार को रखते हैं। फिर भी डेली डेली अगर इसको हम खोलते हैं तो इसमें सर्दी लगने का डर रहता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ऐसा जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ जो आपके किचन में ही आसानी से बन जाएगा। इस तरह से हमें एक पॉलीथीन ले लेनी है और एक तरफ से पहले इस तरह से चढ़ा देना है उसके ऊपर, ये देखिए। फिर दूसरा वाला हिस्सा पकड़ेंगे हम, पहले इसको अच्छे से इस तरह से फंसा देंगे। अब हम इस तरह से दूसरा वाला हिस्सा पकड़ेंगे और पकड़ करके इसके ऊपर इस तरह से हम चढ़ा देंगे। अब इस तरह से आप पैक करके रखोगे ना तो इसमें कभी भी सर्दी लगने वाली नहीं। कितनी भी मौसम ख़राब हो, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, अगर ज़रा सा भी ढक्कन ढीला रह जाता है तो हमारे अचार में फफूंदी लग जाती है, जिससे हमारा सारा अचार ख़राब हो जाता है और इतनी सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाती है। तो अगर इस तरह से अपने अचार को सेफ रखेंगे तो आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। डेली के डेली निकालिए, डेली के डेली इस तरह से फंसा दीजिए। और फंसाना भी बड़ा मुश्किल भरा काम नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर करके दिखा देती हूँ। अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से देख लीजिए। इस तरह से मैंने चढ़ा दिया, ऊपर तक पन्नी कवर हो जाती है। अब फिर इसको इस तरह से फंसा दिया पलट करके, बन गया बढ़िया सा। और हाँ, इससे एक फ़ायदा और होएगा, इसमें गंदगी भी नहीं लगेगी, आपकी बोतल साफ़ सुथरी बनी रहेगी। आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। ये भी टिप्स आपका किचन में ही मिलने वाला है। तो हमारे हाथ में कभी कीड़े काट लेता है कोई, या कभी मच्छर काट लेता है, या चींटी काट लेती है। तो इसके लिए हम कोई डॉक्टर के यहाँ तो नहीं जाएंगे ना, इसके लिए तो हम घर में ही कुछ ढूंढेंगे। तो आपको मैं किचन से ही कुछ देने वाली हूँ, जिससे आपके हाथों में ज़रा से भी कुछ खुजली जैसा लगता है तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं लेना है, बस थोड़ा सा आपको पानी ले लेना है। बस हल्का सा चम्मच में मैंने पानी ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। सादा नमक डालना है, बस हल्का सा चुटकी भर, और चुटकी भर से कम ही नमक लेना है। ये देखिए इतना हल्का सा नमक ले लिया और इसमें हम डाल देंगे पानी में और मिक्स कर लेंगे। अब और जिस जगह पर हमारे खुजली हो रही ना उस जगह पर हम आप इस तरह से बस हल्के हाथों से लगाना है, कोई मसाज नहीं करनी है आपको। बस हो गया आपका काम। अब यहाँ पर आपको खुजली नहीं होगी, थोड़ी देर में बढ़िया सा आपका हाथ सही हो जाएगा और बार बार खुजली नहीं होगी।
तो है ना बढ़िया जुगाड़ है। आई होप ये भी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टिप्स हमारा बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि एप्पल खाना हम सभी को पसंद है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी को पसंद है और ये हेल्थ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसमें परेशानी की बात तब आती है जब हम इसको कभी कभार काट करके रख देते हैं और ये काला पड़ने लगता है। जब काला पड़ने लगता है तो खाना इसे कोई नहीं पसंद करता है। तो इसी के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जो अब आपका एप्पल कभी काला नहीं पड़ेगा। इस तरह से मैंने पहले इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद इसको छील करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे एप्पल को छील लेंगे और छीलने के बाद आपको जिस आकार में काटने हैं तो उसी शेप में आप इसे छोटा बड़ा करके काट लीजिए। तो मुझे इस टाइप में काटना था तो मैंने इस तरह से इन्हें काट लेती हूँ। अब आपको एक कटोरे में पानी ले लेना है। नॉर्मल पानी लेना है, ना गर्म लेना है और ना बहुत ही ठंडा लेना है। आपको बस नॉर्मल पानी ले लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। वही नमक जो मैंने अभी पहले यूज किया हुआ था ना, वही वाला नमक है ये, साधारण सा नमक जो हम डेली खाने में यूज करते हैं। और कुछ बूंदे हम यहाँ पर नींबू की डाल देंगे, इसी पानी में नींबू की डाल देंगे। अब हम स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे और इस तरह से हम एप्पल को डाल करके रख देंगे। कुछ टाइम के लिए हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद फिर हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए कुछ टाइम बीतने के बाद अब हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब आप इन्हें स्टोर करके रखोगे तो ये एप्पल आपके काले नहीं पड़ेंगे और सभी खाना पसंद करेंगे। अगली टिप्स हमारी इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट को लेकर के है। हम जब भी मार्केट से लेकर के आते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं और कुछ टाइम बाद ये थोड़ा सा डल होने लगते हैं और डल होने के साथ साथ हम एक ही तरह के देख करके हम बोर हो जाते हैं। तो हमें लगता है इसमें कुछ नया दिखे और अच्छा लगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ। तो इस तरह के मोजे आपके घर में तो होते ही होंगे, बच्चों के या बड़ों के, किसी के भी आप मोजे ले लीजिए। तो इस तरह से हम इन मोजों को उल्टा कर लेंगे, सीधा नहीं करना है, इस तरह से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से पहना देंगे। तो चलिए मैं पहना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से उल्टा पहना लिया और उल्टा पहनाने के बाद फिर हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम कट कर देंगे। अब आपका एकदम नया पॉट बन करके आ गया है। इस तरह से आप समय समय पर इसे बदलते रहिए और आपको लगेगा कि हाँ मैंने नया पॉट खरीदा हुआ है और कोई भी देखेगा तो बोर नहीं होगा, क्योंकि हम एक ही जैसा देखते हुए बोर हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि चलो इसे फेंक दें। तो आई होप ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। ये टिप्स तो बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि ये सब तो किचन से रिलेटेड है। बनाते टाइम हम जब इस तरह से ढक्कन को बंद करते हैं तो हमारी गैस लीक होती है और बार बार हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं इसकी रबड़ ख़राब हो गई है या मेरा कुकर ही ख़राब हो गया है। इस चक्कर में हम सोचते रहते हैं कि चलो हम कुकर को ही बदल देते हैं। लेकिन अब कुकर को नहीं बदलना होगा, क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका कुकर सालों साल चलता रहेगा और आप अपने कुकर से कभी परेशान नहीं होंगे। तो जब भी खाना बनाइए ना तो इसकी जो रबड़ होती है ना उसमें उसको गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद जब इस ढक्कन को बंद करोगे ना तो इससे कभी एयर नहीं निकलेगी। तो इस ट्रिक को एक बार ज़रूर आजमा करके देखना और हमें कमेंट करके बताना कि हाँ ये बात सही है या नहीं सही है। और मैं इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कौन कौन इस ट्रिक को फॉलो करता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ और फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियो में लगातार बने रहें। और लगातार बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को पहले देख पाएँ। तो चलिए अब हम वीडियो का एंड करते हैं।